हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से लेसन 15 है एरिया, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 15.4 देखने वाले हैं। अब ये प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट जो 15.4 है ये पूरी तरह से ट्रायंगल के एरिया पर बेस है। उसके लिए हमको ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। ये सब क्या है, एस मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और जहां पर एस मतलब सेमी पेरीमीटर होता है जो कि है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, और ए बी सी क्या है, साइड। तो इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं तो हमको ये प्रैक्टिस सेट 15.4 इजी जाएगा। देखो स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो फॉर्मूले, पहला तो अभी ये देखा हमने। अगर सपोज आपको ट्रायंगल्स दिए गए होंगे और उसका एरिया पूछा होगा, तो सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि एरिया मतलब क्या होता है। कि एरिया मतलब अगर ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल को अगर पूरा कलर करना होगा, इसको पूरा कलर करना होगा तो ये है उसका एरिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया। टाइल्स वगैरह बैठाना होगा, इसको कलर वगैरह करना होगा तो इसका एरिया पता होना चाहिए हमको। अब एरिया फाइंड आउट करने का आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया आपको पता ही होगा। ठीक है, ये है सबसे कॉमन फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका मीनिंग क्या है? देखो स्टूडेंट, हाइट मतलब कभी भी याद रखो कि हाइट मतलब कभी भी परपेंडिकुलर ही रहती है। जैसे कि ट्रायंगल पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में पी क्यू परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, तो ये हो गई उसकी हाइट पी क्यू। और क्यू आर जिस पर वो हाइट आ रही है, जिस पर वो 90 डिग्री हो रहा है, वो है उसका बेस। तो यहां पर क्यू आर ये बेस है। यानी कि अगर आपको मैंने पूछा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 1/2 इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर। ठीक है, इनकी अगर वैल्यू आपको पता है तो आप सॉल्व करोगे और ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर ये मैं बोलूँ 4 है और ये 5 है, तो फिर 1/2 इंटू 5 इंटू 4, 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, यानी कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो ये उसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल का क्या करूं? इसमें तो हाइट देकर नहीं है, तो पहले हम कंसीडर करेंगे हाइट देकर रही तो। ओके, तो अब हाइट अगर देकर रही, यानी कि ये ए से मैं एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दूं, सपोज ए डी, तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस। देखो ये ए डी हाइट है, ठीक है, तो ये चलो ए डी हाइट, और बेस क्या है, ये ए डी किस पर आ रही है, कौन से साइड पर ये परपेंडिकुलर हो रहा है, बी सी साइड पर। सो 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी। आ रहा है समझ में? और तीसरा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बिगर होता है। तो इसमें भी अगर आपको हाइट देकर होगी तो एक बात याद रखो, इसकी ये वाली हाइट तो ये ट्रायंगल के बीच में आ जाएगी इधर, बट अगर एक्स या जेड इस पर से कोई हाइट आपको ड्रॉ करनी होगी तो वो ट्रायंगल के बाहर आएगी। ओके, ठीक है, तो ये वाई जेड को मैं एक्सटेंड करूंगा और एक्स से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो ये जो xt नाम दे देंगे हम इसको, ये जो परपेंडिकुलर है ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूं मैं, कि 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, टी जेड बेस होगा। बट अगर आपको इसकी भी वैल्यू दे दी है 3, तो वाई जेड ही बेस रहेगा क्योंकि हमने एक्सटेंड किया इसको। और एक्स टी ये सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो ये मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई भी, एक्स टी भी आप ले सकते हो, एक्स टी। तो ये 1/2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जार 15/2, सो ये आएगा 7.5। यानी अगर आपको तीनों भी ट्रायंगल में बेस पता है, हाइट पता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब अगर आपको हाइट पता नहीं है, बेस पता नहीं है, तो फिर क्या करना होगा। सपोज एक ट्रायंगल हम लेते हैं, सपोज ट्रायंगल एबीसी लिया मैंने।
और ए बी है 3, बी सी है 4 और ए सी है सपोज 5। और इसका अगर एरिया पूछा है, इसको अगर इसका पूरा एरिया अगर हमको पूछा गया है तो सबसे पहले क्या करो, इसका सेमी पेरीमीटर आप निकालो। अब सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर मतलब क्या, ए पॉइंट से चालू कर कर बी सी और वापस ए पर आना मतलब पेरीमीटर है क्या नहीं। और पेरीमीटर का हाफ मतलब सेमी पेरीमीटर। सपोज ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो पेरीमीटर मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, 5 + 4 9 + 3 12। पेरीमीटर कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब सेमी पेरीमीटर मतलब यही ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सो 12 जो पेरीमीटर आया था डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12। सो इसका जो सेमी पेरीमीटर आया वो 6 आया। और अब इसका एरिया तुम निकाल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेमी पेरीमीटर इन ब्रैकेट s - a s - b s - c। ठीक है, सो सेमी पेरीमीटर अंडर रूट में, ये सब अंडर रूट में ही रहेगा। 6 है इन ब्रैकेट 6 - a मीन्स 3, 6 - 3, 6 - 4 और 6 - 5। सो ये 6, 6 - 3, 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 - 4 2 मल्टीप्लाई 6 - 5 1। और इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 6 3 जार 18, 18 2 जार 36 और 36 का स्क्वायर रूट है 6, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो इसका एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इतना आएगा। तो अगर आपको बेस और हाइट पता है तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर आपको बेस और हाइट पता नहीं, तीनों भी साइड अगर आपको पता है तो इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हो। और उसी फॉर्मूले से हम अब ये प्रैक्टिस सेट जो हमारा 15.4 है वो सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट, इसमें के साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 45, 39 एंड 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब यहाँ से मैं ये बुक तो बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वहाँ से हम सॉल्व करेंगे। सो तीनों भी साइड देखकर है, बस एरिया पूछा गया है, इसलिए जो अभी सेकंड मेथड जो हमने यूज़ किए थे वही मेथड यहाँ पर यूज़ होगी। सो नाउ सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल्स टू A + B + C डिवाइडेड बाय 2। A मतलब हम साइड A लेंगे 45, 39 B और 42 ये हमारी साइड C रहेगी डिवाइडेड बाय 2। ओके, फिर 9 + 2 11, 11 और 5 16, 6 1 कैरी, 4 + 4 8, 9 10 11 और ये +1 12, 126 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद 2 6 जार 12 और 2 3 जार 6, 63 आया उसका सेमी पेरीमीटर। हर चीज़ सीएम में है सेंटीमीटर, इसलिए ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। और सेमी पेरीमीटर का यूज़ करके हम एरिया निकाल सकते हैं। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, सेमी पेरीमीटर इन ब्रैकेट s - a s - b s - c और ये सभी अंडर रूट में। ओके, उसके बाद फिर से s मीन 63 है, 63 इन ब्रैकेट 63 - 45, 63 - 39 और 63 - 42। ओके, ये सभी अंडर रूट में। उसके बाद 63 इंटू, अब मैं मल्टीप्लाई यूज़ करूँगा क्योंकि अब एक एक नंबर ही आएगा। सो 63 में से 45 अगर आप माइनस करते हो, 63 - 45 ये हो गया 5, ये हो गया 13, 8 1 18 बचेंगे। मल्टीप्लाई बाय 63 में से 39, 63 में से 39 अगर मैं माइनस करूँ सो 6 का हो जाएगा 5, 3 के हो जाएगा 13, 9 - 13 4, 5 - 3 2, 24 हो जाएगा ये। मल्टीप्लाई बाय 63 में से 42 में मैं अगर माइनस करूँ सो 63 - 42, 3 में से 2 में 1, 6 में से 4 21। ओके, और अब मेन प्रॉब्लम है हमारी कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसके लिए ही वीडियो देख रहे होंगे, ये भी मुझे लॉजिक लग रहा है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, ऐसे नंबर इसको क्या करना चाहिए, इसको हमने एक्सपांड करना चाहिए। जैसे कि 63 मीन्स 9 7 जार 63 होता है ना। सो ये
9 7 जार 63, 18 मीन्स 9 2 जार 18, ओके। उसके बाद 24, 6 4 जार 24, 6 4 जार 24, और फिर 21, 7 3 जार 21। मैंने क्या किया, एक नंबर के दो नंबर बनाए इधर, है ना, समझ में आ रहा है आपको। मैं इसको अब एक्सपांड कर रहा हूँ, और एक्सपांड क्यों कर रहा हूँ वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद जो कॉमन नंबर है वो साथ में लिख लूंगा मैं, 9 और 9 दो बार, 7 और 7 दो बार है, 7 और 7। उसके बाद ये 6 मतलब 3 2 जार 6 लिखूंगा मैं, तो ये 2 जैसे के वैसे, और ये 6 मीन्स 2 3 जार 6, ओके। उसके बाद ये जो 3 है मैं अभी लिख लेता हूँ। उसके बाद ये 4 ही बचा, देखो बाकी सब नंबर लिख लिए मैंने, ओके। बचा क्या, सिर्फ 4, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 जार 4। देखो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो क्या है, वैल्यू लिखना है, वैल्यू सॉल्व करना है। ये एक्सप्लेनेशन कैसे किया मैंने, 63 को क्या किया मैंने, 9 7 जार 63, फिर 18 को 9 2 जार 18, 6 4 जार 24, 7 3 जार 21। उसके बाद जो सेम नंबर थे वो साथ में लिखा मैंने, 9 दो बार है, 7 ये भी दो बार है, ये एक 2 लिखा मैंने, और ये 6 को क्या लिखा मैंने, 2 3 जार 6। अब ये 2 हो गया दो बार, अब यहाँ पे 3 आया इसलिए मैंने ये 3 ले लिया यहाँ पे, और ये जो 4 था, ये 4 को मैंने 2 2 जार 4 लिख दिया, ओके। अब ये सभी अंडर रूट में है। दूसरी बात, अब ये जो 9 9 है, तो ये क्या है, 9 9 जार 81 होता है, और 9 इंटू 9 मतलब ही क्या होगा, 9 का स्क्वायर। आ रही ना बात समझ में, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर से, इसका मतलब क्या है, उसी नंबर का स्क्वायर। सो 9 इंटू 9 मीन्स मैं लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 मीन्स मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 मीन्स 3 का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि स्क्वायर मतलब क्या, वही नंबर का वही नंबर से मल्टीप्लाई। और अब एक बात देखो तुम कि ये सभी स्क्वायर रूट के नीचे है, अंडर स्क्वायर रूट, और सभी नंबर स्क्वायर है। स्क्वायर का दुश्मन होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कभी भी कट हो जाते हैं, तो ये सब कट हो चुके, और बचा क्या, सिर्फ 9 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, और इसको अगर सॉल्व कर दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मिल जाएगा। सो 9 7 जार 63, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। अब अंडर रूट देने की जरूरत नहीं है, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 3 जार 36, 3 कैरी, 12 6 जार 72, सॉरी 72, 73, 74, 75, 756 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखो आपको एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये आप स्टेप याद रखो, इसके बाद में भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें भी हम इसको सॉल्व करेंगे ही। तो ये था मेरा क्वेश्चन का आंसर। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो आप ले सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ये, और यहाँ तक ये आंसर खत्म हो गया, ओके। इसके बाद चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द मेजर्स शोन इन द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। क्वाड्रिलेटरल PQRS इसका एरिया निकालने के लिए पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हमको फॉर्मूला वगैरह ऐसे कुछ पता नहीं है। हम ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया सेपरेटली निकालकर अगर प्लस कर दे तो दोनों का एरिया मतलब क्या हो जाएगा, उस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा, ओके। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको इस ट्रायंगल में क्या पता होना चाहिए, तीनों भी साइड, क्योंकि तभी हम वो अभी जो फॉर्मूला लगाया वो लगा सकते हैं। यहां पर हमको तीसरी साइड नहीं भी पता है तो चलेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये है SR बेस और PS है हाइट, है ना, तो इसका एरिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं। पर हमको तीसरी साइड पता नहीं है इस ट्रायंगल के लिए, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। क्योंकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दिए तो हमको इजीली क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PSR
एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो एंगल पी एस आर 90 डिग्री देकर है, अपने मन से नहीं लिखा, उन्होंने दिया है। और अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है सो हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहना है कि हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के सामने की साइड, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। ठीक है, सो पी एस स्क्वायर मीन्स 36 का स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कैसे निकालूं मैं, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 6 3 जार 18, 18 2 जार 36, 37 38 39, फिर से 3 कैरी, 3 3 जार 9, 10 11 12, 1296 है। 15 का स्क्वायर 225 ही है, ये तो याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए ही। फिर 6 + 5 11, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 2 12, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 2 5 और 1 जैसे के वैसे, तो ये आया 1521। और ये जो 1521 है ये है पी आर का स्क्वायर, तो पी आर मतलब क्या आएगा, अंडर रूट 1521। सो अंडर रूट 1521। और अगर इसकी वैल्यू अगर निकालनी होगी तो देखो 36 का स्क्वायर क्या था 1296, और 1296 से बड़ा नंबर है 1521, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 36 से तो बड़ा ही होगा। और यहां पर 1 है, कहां पर, यूनिट प्लेस में, और 9 9 जार 81 आता है। देखो 9 का स्क्वायर क्या आता है 81, लास्ट में क्या आता है 1, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट शायद 39 होगा, 36 से बड़ा, और 1 प्लेस में उसके 9 होना ही चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो मैं 39 मल्टीप्लाई बाय 39 करके देखूंगा कि यह है 39 का स्क्वायर। सो 9 9 जार 81, 8 कैरी, 9 3 जार 27, 27 2 जार 54, 54 प्लस 8 62, 6 कैरी, 3 3 जार 9, 9 प्लस 6 15। देखो 1521 उसका स्क्वायर था ही, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 39 है। सो पी आर आया 39। और अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर और एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर निकाल सकते हैं। सो नाउ इसको दे देता हूं मैं नंबर 1, क्योंकि ये काम में आएगा, पी आर है ही। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर क्या रहेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट लिखने से अच्छा मैं सीधा सीधा बेस ही लिख देता हूँ ना, एस आर मल्टीप्लाई बाय पी एस। सो 1/2 इंटू बेस एस आर कितना है 15, मल्टीप्लाई बाय पी एस कितना है 36। सो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 1 बचा, 2 8 जार 16, 15 8 जार 120, 12 कैरी, 15 1 जार 15 प्लस 12 27, 270 स्क्वायर, सॉरी मीटर में है, स्क्वायर मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पी क्यू आर लेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला है सेमी पेरीमीटर वाला, है ना। तो वो पहले मैं अब फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिख देता हूं, यहां पर मैं सेमी कोलन दे देता हूं। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब ए प्लस बी प्लस सी क्या है वो भी लिख देता हूं मैं, कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, सो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर डिवाइडेड बाय 2, इनकी सबकी प्लस करेंगे हम। पी क्यू मीन्स देखो 56 25 39, 56 प्लस 25 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2। सो 6 + 5 11, 11 + 9 20, 2 कैरी, 3 + 2 5 + 5 10 12, 120 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 60। ओके, ये तो आ गया सेमी पेरीमीटर आ गया 60।
और सेमी पेरीमीटर का ही यूज करके हम एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या रहेगा, सेमी पेरीमीटर इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, फिर से अब सेमी पेरीमीटर मीन्स कितना है 60, 60 इन ब्रैकेट 60 माइनस 56, 60 माइनस 25 और 60 माइनस 39, ये सभी अंडर रूट में। सो 60 इंटू 60 माइनस 56 4, 60 माइनस 25, 10 में से 5 अगर मैं माइनस करूँ तो 5, फिर ये 5 में से 2 माइनस किया तो 35 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 39 माइनस करता हूँ मैं 5, ये 10, 10 में से 9 1 माइनस 5 में से 3 गए 2। ओके, देखो कभी कभी कैलकुलेशन में स्पीड में कर देता हूँ, कभी कभी तो ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, तो वो आप पर है कि आप समझते कैसे हो। अब 60 जो है 32 जार 60 हम लिख सकते हैं, 6 10 जार भी 60 हम लिख सकते हैं, 12 5 जार भी 60 हम लिख सकते हैं। सो इसको मैं 12 5 जार 60 लिखता हूँ, 4 को मैं ऑलरेडी 2 इंटू 2 ही लिखता हूँ, 35 मीन्स 7 5 जार 35 और 21 मीन्स 7 3 जार 21। देखो आ रहा है ना समझ में भाई, एक नंबर के दो नंबर किए मैंने। इसके बाद जो सेम नंबर है उसको सीधा लिख लेने का और बाकी के जो है उनको अलग से लेना। ये 2 इंटू 2 को मैं इधर ही ले लेता हूँ, 2 इंटू 2, ये 5 इंटू 5 को यहाँ पर 5 इंटू 5 और 7 इंटू 7 को इधर 7 इंटू 7। देखो ये हो गया 5 2 2 7 5 7, ठीक है, इतने नंबर खत्म हो गए, बचा के सिर्फ 3 और 12। और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 3 जार 12। सो मल्टीप्लाई बाय 4 3 जार 12 और ये 3 जैसे कि वैसे। ओके, अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 मीन्स 5 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 मीन्स 7 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 मीन्स 3 का स्क्वायर और 4 ये ऑलरेडी 2 इंटू 2 है, 2 का स्क्वायर है 4। सो 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, बचा के सिर्फ 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2। सो ये 5 2 जार 10 होता है, मल्टीप्लाई बाय 7 3 जार 21, 21 2 जार 42 और ये 42 इंटू 10 420 स्क्वायर मीटर। ओके, अब ये 420 स्क्वायर मीटर आया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बट हमारा आंसर यहां पर खत्म होता नहीं है, क्योंकि अभी तो एरिया ऑफ वो फिगर निकालना हमको बाकी है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब उसमें भी एक काम करना पड़ेगा, उसमें भी हमको प्लस करना पड़ेगा कि गिवन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का एरिया पूछा गया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों का एरिया प्लस करके, और वो एरिया क्या है 270 प्लस क्या है 420, है ना। सो 420, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 2 6, 690 स्क्वायर मीटर, अगर मीटर देकर होगा तो। ओके, तो देखो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर, और थोड़ा सा बड़ा है ये, मुझे दूसरे पेज का भी यूज़ करना पड़ा यहाँ पर। देखो यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, हमने पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू निकाली पी आर की, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट से 270 आया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए सेमी पेरीमीटर निकालने का काम हमको पड़ा था, और जो कि निकाला हमने, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और यहाँ तक वो आंसर हो गया था, और फिर हमने उसको प्लस किया था कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 270 प्लस 420 690 स्क्वायर मीटर, ये मुझे दिखा। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है इसमें ही, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन थर्ड है, सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि इसमें एक ट्रायंगल है ABD, दूसरा ट्रायंगल लो DBC, क्योंकि देखो BT और DC दोनों की वैल्यू देकर है, यानी बेस और हाइट की, और इसमें भी ये राइट एंगल है इसलिए ये हाइट हो गई,
है ना, और ए डी बी में भी एंगल ए 90 डिग्री है, तो ये हाइट है और ये बेस है। बस हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। सो इन ट्रायंगल डी ए बी, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी 1/2 इंटू बेस क्या है ए डी, इंटू हाइट क्या है ए बी, या बोलो बी ए। सो 1/2 इंटू ए डी कितना है 9 और ए बी कितना है 40। सो 2 1 0 2, 2 2 0 4, 2 0 0। सो ये आया 9 मल्टीप्लाई बाय 20। सो 9 0 0, 9 2 0 18, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आया इसका एरिया। और इन ट्रायंगल डी बी सी बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसमें भी हाइट और बेस देकर है, एंगल या तो बोलूँ मैं बी टी परपेंडिकुलर टू डी सी, ठीक है, ये देकर है ना। सो हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी क्या रहेगा 1/2 इंटू बेस क्या रहेगा डी सी इंटू हाइट क्या रहेगी बी टी। सो 1/2 इंटू डी सी कितना है 60 और बी टी कितना है 13। सो 2 1 0 2, 2 3 0 6, 2 0 0, यानी कि यह आया 30 इंटू 13। सो 13 0 0, 13 3 0 39, 390 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतना जब आ ही रहा है तो हो गया हमारा आंसर, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल मिलके ही क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना हुआ है। सो हेंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी, ये डी ए बी ये वाला ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। सो ये आया था 180 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस ये था 390 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 0 9 + 8 17, 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 5, 570 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया जो कि हमको पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।